हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जेई मेंस वाली सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल पार्ट और कर्ली ब्रैकेट में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट का डिस्कशन करेगा ना क्वेश्चन, तो वहां पे लिखा रहेगा कि दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सबसे पहले कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन 1 कभी नहीं होगी। अगर आपके पास कोई नंबर है, एज्यूम करते हैं कि आपके पास नंबर है 1.28, तो किसी भी नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक तो इंटीजर वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे इंटीजर वाला पार्ट क्या है 1, और एक डेसिमल वाला पार्ट होता है, मीन्स फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है, दैट इज 0.28। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमें देखना क्या होता है कि इसका फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या है। जैसे 1.28 का रीड कैसे करेंगे, जैसे 1.28 है उस पे ईयर लगा हुआ है, तो हम रीड करेंगे दैट इज फ्रैक्शन ऑफ 1.28। समझिए, फ्रैक्शन ऑफ 1.28 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, 1.28 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.28। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मीन्स किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 0.25, तो 0.25 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या आएगा, 0.5। नंबर है मान लिया 4.7, तो 4.7 का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आएगा, 0.7। वैसे ही अब अगर निगेटिव में कोई नंबर आ गया, मान लिया कि हमें फ्रैक्शन ऑफ 0.3 निकालना है, तो कुछ लोग ये समझेंगे कि इसका फ्रैक्शन तो 0.3 होगा। नहीं, इसका फ्रैक्शन 0.3 नहीं होगा। इसका फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -5 प्लस 0.7 करना पड़ेगा। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 0.7। सवाल आएगा ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमें पॉजिटिव लेना होगा हमेशा, तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि -5 प्लस 0.7 करना पड़ेगा। वही सवाल आएगा अगर हमें इंटीजर में दे दिया, मान लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें 5 का निकालना है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 0। दैट्स वाई किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है। एक रिलेशन होता है, मैंने अभी बताया ना कि फॉर सपोज कि आपके पास कोई नंबर है दैट इज मान लिया कि 5.7, तो इसका इंटीजर पार्ट 5 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.7, विच मीन्स कि नंबर मान लिया x है, तो इसका एक तो इंटीजर वाला पार्ट होगा, दैट इज आप ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोल सकते हैं, प्लस इसका एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां से एक रिलेशन ये भी आ जाता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, और हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x भी बोल सकते हैं। एक बार हम इसके रेंज और डोमेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेंज के सामने मैंने डोमेन लिख दिया और डोमेन के सामने रेंज, तो आप थोड़ा सा देख लेंगे, मैंने वैसे एरो लगा दिया है। ठीक है। अब इसके हम डोमेन की अगर बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ले सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। लेकिन आउटपुट क्या देता है, डोमेन इज बेसिकली इनपुट, रेंज इज बेसिकली आउटपुट। तो आउटपुट क्या देता है, सर अभी तो बताया आपने, आउटपुट होता है 0 से लेकर के 1। 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। ठीक, याद रहेगा, रेंज 0 से 1, डोमेन
माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट और फिर फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, कि कोई भी फंक्शन पढ़े तो क्या पढ़े, उसके कंडीशंस क्या है, डिनोट कैसे करते हैं, उसका ग्राफ क्या है, रेंज और डोमेन क्या है। 4 पॉइंट्स अगर किसी भी फंक्शन का अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर आगे के चैप्टर्स में कोई भी, चाहे जेईई मेंस का टॉपिक हो, चाहे एडवांस, चाहे इनफैक्ट आप बोर्ड की ही तैयारी कर रहे हो, आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा आगे के टॉपिक्स के लिए। अब डोमेन देखिए इसका, माफ कीजिएगा, ग्राफ देखिए इसका। तो 0 से लेकर के 1 के बीच अगर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हम लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी सर, 0.9। इसीलिए सर फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम लिमिट जो होती है 1 तक होती है। वैसे ही 1 से 2 के बीच कोई फ्रैक्शनल पार्ट, किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। वैसे 2 से 3 के बीच निकालना है तो उसकी भी क्या आएगी, और सेम कंडीशन रिपीट होता जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में जैसा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, बी रिमेंबर, रेंज, डोमेन, ग्राफ, कंडीशंस, डिनोशन। ठीक, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फ्रैक्शनल पार्ट की है, ये तो आप याद ही रखेंगे कि वैल्यू 0 से 1 लाई करती है, 0 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है। ठीक, अगर किसी नेगेटिव नंबर का जब इंटीजर हो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालना है तो 0 आएगा। कब, जब नंबर इंटीजर हो। लेकिन अगर इंटीजर नहीं होगा नंबर तो माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस उसमें क्या करना पड़ेगा, 1। उससे भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसके 2 टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। क्या होता है, पहले तो कि ये 0 कब आएगा, जब x क्या हो, इंटीजर हो। x क्या हो, इंटीजर हो। ये इसकी एक और वैल्यू आती है दैट इज 1, जब ये क्या हो, x इंटीजर नहीं हो, मतलब अदरवाइज हो, एक्सेप्ट इंटीजर, कुछ और नंबर हो। ठीक है, तो मैंने बेसिक में फ्रैक्शनल पार्ट कवर कर दिया है, बाकी अगले टॉपिक में कुछ और भी लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।